भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज शाम की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आप सबको सुबह भी हमने बताया था कि 9 नवंबर 2022 को आदेश जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है, आंगनबाड़ी वर्करों से अब अन्य विभागों के कार्य नहीं कराए जाएं, उस पर रोक लगाई गई है। याचिकाकर्ता में मनीषा कनौजिया जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आती हैं। उन्होंने ही याचिका डाली थी और सुबह आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। आज फिर से आपको हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि हमारे पास लगभग 40 से 50 बहनों ने अलग अलग जिलों से यही जानकारी साझा की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत दूसरे कामों में लगाने पर कोर्ट ने यहां पर रोक लगा दी। एक ये आर्टिकल देख सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत दूसरे कामों में लगाने पर हाई कोर्ट की रोक। चुनाव ड्यूटी को लेकर के कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में किया था विरोध और कोर्ट ने क्या कहा कि कार्यकर्ताओं का जो काम है वो काफी अहमियत वाला है और इसीलिए उस पर रोक लगाई गई है, अन्य विभागों के काम नहीं लिए जाएंगे। सुबह हम बात कर चुके हैं, अभी इन सब चीजों पर आएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि प्रेमलता बहन है, हरदोई से आती हैं, जिनके द्वारा एक दुखद समाचार भेजा गया है। बता रही हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज हमारी एक आंगनबाड़ी बहन इस दुनिया में नहीं रही। ब्लॉक हरियाणा है, केंद्र इनका रोहोई है और जिला इनका हरदोई है। प्रेमलता मिश्रा हरदोई से आती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये एक आंगनबाड़ी बहन है जो अब हम सबके बीच में नहीं रही हैं। तो इनकी आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। और बहन का जो नाम है वो बबीता रानी है। तो बबीता रानी बहन जो कि हरदोई जिले से ही हैं, अब हम सबके बीच में नहीं रही हैं। तो प्लीज आप सब बहन के लिए ओम शांति लिखना। आगे चलते हैं, आपको एक और दुखद समाचार देते हैं, जहां पर रोनी बहन है, संभल से आती है। इन्होंने लिखा, अत्यंत दुखद है, जिला संभल के ग्राम हजरत नगर गढ़ी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीतू रानी जी का डेंगू के चलते आज सुबह निधन हो गया। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप सब भाई बहन नीतू बहन के लिए भी ओम शांति कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अभी हम आगे चलेंगे और आपको लास्ट में बहुत ही जरूरी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, जो आजकल बहुत ही जो है चर्चाओं का एक मुद्दा विषय बना हुआ है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि वो भी आप सबके लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना हर एक विद्यार्थी के लिए है। अभी हम आपको बताएंगे, यहां पर सबसे पहले तो आप एक चीज को समझ लो कि यहां पर हाईकोर्ट ने कह दिया है, निकाय चुनाव ड्यूटी में यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को नहीं लगाया जाएगा। यहां तक कि गैर विभागीय कार्य भी उनसे ना लिए जाएं, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम पहले से कर रही हैं। लिखा है, इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चुनाव समेत अन्य दूसरे कामों में लगाने पर जो है रोक लगा दी। अदालत ने अपने आदेशों की प्रति मुख्य सचिव को भेजी है, जिससे कि वह संबंधित जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर सके। और मालूम हो कि प्रदेश में 1,89,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला मनीषा कनौजिया व अन्य की याचिका पर दिया। याचिकाओं का कहना था कि वे बाराबंकी जिले के आंगनबाड़ी केंद्र सिटी गुलेरिया गर्दा में बतौर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें प्रशासन ने स्थानीय निकाय चुनाव में बतौर बूथ लेवल अफसर यानी बीएलओ की ड्यूटी में लगाया। यह केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों और निर्देशों के खिलाफ है। इस तैनाती से क्षेत्र में बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था प्रभावित होगी। याचिकाओं का तर्क था कि चुनाव के कामों में अन्य ग्राम स्तर के जो कार्मिक हैं उनको लगाया जा सकता है। उधर डीएम और अन्य पक्षकारों की ओर से जवाब में कहा गया कि चुनाव का कार्य सर्वोच्च अहमियत वाला है, ऐसे में सभी अफसरों को इसमें सहयोग करना होता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं का काम काफी अहमियत वाला होता है। इनकी चुनाव या किसी अन्य काम में ड्यूटी से धात्री, गर्भवती समेत अन्य जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अपना आदेश भी जारी कर दिया। तो अब यहां पर सचिव को भी भेज दिया गया है। उम्मीद करते हैं जल्दी महिला बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों से अन्य विभागीय जो कार्य हैं या चुनाव वाले जो कार्य हैं इनसे उनको पृथक किया जाए। ऐसा लेटर जल्द ही जारी हो सकता है। होगा तो आप लोगों को ऑल इंडिया पर जरूर दिखाया जाएगा। अभी फिलहाल कोर्ट का एक ये डिसीजन आपने देखा, जो कि इस समय काफी चर्चाओं का विषय है। अब ले चलते हैं आगे और आपको बता दें, एक गुमशुदा की तलाश का भी यहां पर हमारे पास जानकारी आया है। रीतू मिश्रा बहन है हमारी, जो कि हरदोई के संडीला से आती हैं।
बहन ने लिखा कि भैया जी आप अपने चैनल पर इस गुमशुदा की सूचना जरूर दीजिएगा। हमारे संडीला ब्लॉक में निर्मला दीदी यूनियन अध्यक्ष हैं और उनकी सास का ये भतीजा है जो कि डिस्ट्रिक्ट सीतापुर मिश्रिक ग्राम वगैरह कुरौना वहां का निवासी है। 3 बहनों में अकेला भाई है और अभी 2 माह पूर्व शादी हुई थी। घर के लोग इनके बहुत परेशान है। विकास कुमार अग्नोत्री उर्फ सानू सुपुत्र स्वर्गीय राजेश कुमार अग्नोत्री। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे, फोटो आप देख सकते हैं। अगर किसी को ये दिखते हैं तो प्लीज ऑल इंडिया को सूचित कर देना, ऑल इंडिया के जरिए, ताकि वो अपने घर तक पहुंच पाए। विकास अग्नोत्री नाम इनका सानू भी है और इस तरह से ये जो लापता हुए हैं 31 अक्टूबर को सोमवार को लगभग 2 बजे से ये लापता है और सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो हम भी कोशिश करेंगे, अगर कोई सूचना देता है इनको घर तक पहुंचाता है तो प्लीज जो उसको पुरस्कार भी मिलेगा। आप लोग थोड़ा प्रयास करना, और जरूरी तो यह है कि पुरस्कार तो बाद की चीजें हैं, आपका एक फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आपको पता है खो गया है, कहीं है आपके नजर में, तो उसको ऑल इंडिया तक लेकर आए, शायद वो अपने घर तक पहुंच पाए। इधर हम बात करते हैं जानकारी की, बस से पुष्टाहार ले जाते पकड़ी गई मेजा की प्रभारी सीडीपीओ। दरअसल ये है सुपरवाइजर और इनको चार्ज मिला था सीडीपीओ का, इसीलिए ये प्रभारी सीडीपीओ बोली जा रही है। तो प्रभारी सीडीपीओ पकड़ी गई है, बस से पुष्टाहार ले जा रही थी। और आइए देखते हैं इनके मामले को। और यह मामला भी बहुत ज्यादा यूपी में हाईलाइट हो रहा है। हमारे पास बहुत सी बहनों ने जानकारी भेजी है। एक ये देखो, यहां पर संगीता बहन प्रयागराज से आंगनबाड़ी का पोषाहार घर ले जा रही प्रभारी सीडीपीओ पकड़ी गई। और आपको दिखाते हैं, और भी कई आर्टिकल आए, 20 बहनों ने भेजा। पुष्टाहार के साथ पकड़ी गई मेजा की सीडीपीओ, और ऐसे आंगनबाड़ी का पोषाहार घर ले जा रही प्रभारी सीडीपीओ पकड़ी गई। एक ये भी आर्टिकल आया। ऐसे बहुत से आर्टिकल हैं, अभी इनके बारे में आपको बताते हैं, फिर एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आज बात करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये बाल विकास परियोजना विभाग में सुपरवाइजर पद पर तैनात हैं। बाकी इनको प्रभार मिला है सीडीपीओ का, यानी चार्ज पर हैं। अब देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि जिले में बाल विकास परियोजना के पुष्टाहार बेचने और गायब करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को एक और प्रकरण में विभाग में खलबली मचा दी। बाल विकास परियोजना विभाग मेजा के सीडीपीओ का प्रभार देख रही मुख्य सेविका आंगनबाड़ी का पोषाहार घर ले जाते हुए पुलिस ने उनको पकड़ लिया। बताओ, ऐसे ऐसे मैटर आ रहे हैं और दोषी आंगनबाड़ी बहनें हमेशा ठहराई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं, ये मीरा देवी, यहां पर तस्वीर भी आपके सामने है और लिखा गया है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को जब पुलिस ने मुख्य सेविका को पुष्टाहार के साथ पकड़ा और देर रात तक पूछताछ की, तो प्रभारी सीडीपीओ के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई। इसी के साथ निलंबन की भी तैयारी हो रही है। शाम को एक अज्ञात फोन से पुलिस को बस से पुष्टाहार ले जाने की सूचना मिली। शिकायतकर्ता ने उसी दौरान सीडीओ कार्यालय में भी इसकी सूचना दी। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने कोरांव के गोपाल विद्यालय के पास बस रुकवा करके छानबीन की, तो पुष्टाहार से भरी बोरी मिली। बोरी में चना दाल के अलावा अन्य सामग्री होने की बात कही जा रही। पुलिस प्रभारी सीडीपीओ को पुष्टाहार के साथ थाने ले गई और देर रात तक पूछताछ की। प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि इसकी सूचना एसडीएम समेत अन्य संबंधित अफसरों को दे दी गई है और उनके निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रभारी सीडीपीओ मीरा देवी ने इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। और देखो, यहां पर सीपू गिरी है सीडीओ, इनका क्या कहना कि मेजा की सुपरवाइजर मीरा देवी के पास सीडीपीओ का चार्ज भी है। उन्हें बस से पुष्टाहार ले जाते हुए पकड़ा गया। जांच का आदेश दिया गया, रिपोर्ट निदेशालय भेजी गई और यहां यानी भेजी जाएगी और रिपोर्ट का इंतजार है जांच वाली। उसके आधार पर प्रभारी सीडीपीओ के खिलाफ एफआईआर लिखाई जो जाएगी। निलंबन की भी जो है आपस संतुति की जाएगी। अब देखो क्या होता है। शिकायत पर पुलिस ने करवाई थी जांच और यहां पर बोरी में था करीब 50 किलोग्राम पुष्टाहार, जो देर रात तक इनसे पूछताछ भी होती रही। निलंबन की भी तैयारी हो रही। इस तरह से एक मुद्दा सामने आया है। तो आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे मैटर सामने आ रहे हैं। अब हम बात करने वाले एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर। पिछले कुछ दिनों से ये जो सर हैं, जिनको शायद ही कोई देश का ऐसा होगा नागरिक जो ना जानता हो सकता है ना जानता हो, लेकिन फोटो हर किसी ने देखी है, भले ही नाम इनका किसी को ना पता हो। तो नाम है विकास दिव्य कीर्ति। दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर जो है के नाम से भी आप जानते होंगे, अगर आपके वहां कोई पढ़ता है। नहीं भी तब भी आज से आप समझ लो, जान जाओगे। इन्होंने एक बयान दिया था दरअसल सीता माता को लेकर के, और उन्होंने जो भी कहा था वो ग्रंथों के आधार पर एकदम सही बोला था, उसमें कुछ गलत नहीं था। उन्होंने उसका प्रमाण भी दिया, सब कुछ दिया, ठीक। लेकिन हुआ क्या, आधी अधूरी जानकारियों को अफवाहों में तब्दील करके कुछ लोग जो है धर्म की आड़ में इनको जो यहां पर अपने जो है इस दलदल में खींचते हुए नजर आए।
हाल ही में सोशल मीडिया पर इनका खूब बायकॉट हो रहा। लोग कह रहे हैं दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को बैन किया जाए, दिव्य कीर्ति को बैन किया जाए, यहां तक कि इनके परिवार को धमकियां तक दी जा रही हैं। और तो और इनके परिवार वाले अभी तक जो है इतना नहीं डरे, अभी ये बहुत ज्यादा जो है यहां पर उनके परिवार को चीजें वहां पर आ रही हैं, जिसका भी उन्होंने द लल्लन टॉप वाले एपिसोड में जिक्र भी किया है। वहां पर वो पहुंचे और सारी चीजों को बताया, यहां तक कि उन्होंने जो जो कहा उसके बारे में भी सारी बातें तथ्यात्मक रूप से कही है, जो कि प्रमाण सहित हैं और अपने ग्रंथों में है। आप महाभारत उठा लो, उसका भी जिक्र किया, उसमें जो जो शब्द हैं उनको दिखाते हुए भी उन्होंने प्रमाण दिए हैं। तो आप सोचो यहां पर, और वो भी इनके ऊपर लोग सवाल करते हैं, और सवाल वो लोग करते हैं जो स्वयं कुछ नहीं पढ़े लिखे, कभी किताबें नहीं पढ़ी, बाप दादा या घर वालों के बलबूते पर डिग्रियां हासिल कर ली, ना कभी स्कूल गए, ना कुछ किया ढंग से, किताबें तक नहीं खोली, बप्पा की दम से जो है डिग्रियां पा गए। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं विकास सर से। अब कहने का तात्पर्य यही है, और ऐसे इंसान से ऐसे मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं, वो भी साहित्यों पर, जिसके पास जो है यहां पर जिसने पीएचडी कर रखी है इसमें, अब उसके अलावा आईएएस वगैरह बन चुके एक बार, फिर भी उन्होंने नौकरी छोड़ दी। यहां तक कि न जाने कितने हजारों की तादाद में आईएएस इन्होंने अपने देश को दिए हैं। हर एक इंसान, छोटा बच्चा अगर कोई सपना देखता है आईएएस बनने का, तो सबसे पहले उसके जहन में विकास सर ही आते हैं। और हर इनकी छवि एक ऐसी है, हर एक बात को बहुत ही प्यारे ढंग से वो समझाते हैं, सजगता से समझाते हैं, बहुत ही सहज तरीके से समझाने का इनका यही तरीका बाकी टीचरों से इनको अलग करता है। और फिर भी लोगों का यहां पर अंधभक्ति इतना बढ़ गया कि धर्म को आड़े में रख करके सीता माता वाले उस बयान को लेकर उनकी क्लास चल रही थी, और क्लास में देखो उनका फर्ज है चीजों को सही तरीके से समझाना, तो वो वही समझाए जो ग्रंथों में लिखा, जो प्रमाणिक है, जो तथ्यात्मक है। और फिर भी लोगों ने उसको क्या किया, उसका टुकड़ा कर करके गलत रूप से उसको जो है यहां पर सोशल मीडिया में फैलाया, अफवाहों स्वरूप फैलाया, पूरी बात को नहीं सुना, और यहां पर ना ही उनके प्रमाणों पर ध्यान दिया, और उन्होंने प्रमाण भी दिखाए। अब सबकी बोलती बंद हो गई। तो ऐसा कुछ भी ना करो जो गलत हो, जो आधा अधूरा हो। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, यही कहा जाता है। तो भैया ऐसे लोगों को हमारी सलाह कि आपको चाहिए कि आप भी थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लो। शायद आप आईएएस तो ना बन पाओ, क्योंकि सोच उतनी बेहतर आपकी शायद ना हो कि वो उस लायक आप सोच पाओ, क्योंकि अगर उतना सोचने की क्षमता ऐसे लोगों में होती तो ऐसी चीजों को लेकर के वो सवाल ही खड़े नहीं करते। क्योंकि इनका फर्ज है, अब जो पूछा जाएगा मान लो यूपीएससी में, तो बच्चों को उसी अकॉर्डिंग तो बताएंगे। अब वहां पर कोई सिंपल तो आते नहीं है कि पूछ ले आगरा का जो ताजमहल है किसने बनवाया, तो वो वहां पर पूछते हैं वो चीजें जो बहुत घुमा फिरा के होती हैं। अब वो वहां पर पूछेंगे, अगर उस वाली चीजों से, धर्म ग्रंथों से भी पूछा जाता है, सब कुछ पूछा जाता है, नजरिए पूछे जाते हैं, फला फला पीरियड में फला के आधार पर उनका वर्णन करो, वो क्या सोचते थे, फलाने क्या सोचते थे, फलाने ने जो अगर वो ग्रंथ लिखा तो उनकी क्या सोच थी, और उनकी उन वाली सोच से क्या अलग थी। यानी पूछा कुछ ऐसा जाता है जो कुछ अलग हो, लेकिन यहां पर वो वही चीजें समझाते हैं तार्किक रूप से और पूरा तथ्यात्मक तरीके से चीजों को समझाया बताया, जो कि एक टीचर का फर्ज है, और उन्होंने उन चीजों को निभाया। वो कोई अपनी सोच के आधार पर या अपनी खुद की सोच हो, या यूं कहें कि धर्म के आधार पर उन्होंने कोई बातें नहीं कही, फिर भी लोगों ने क्या किया, गलत ही तरीके से पेश किया। यहां तक कि इस नौबत पर भी आ गए कि दृष्टि कोचिंग सेंटर को बैन कर दो। इस जो है नजरिए से भी लोग जो है ट्वीट करने लगे, फेसबुक पर आने लगे, हर जगह व्हाट्सएप पर लिखने लग गए। लेकिन इतना नहीं सोचा कि दृष्टि आईएएस के बंद होने से कितने करोड़ों लोगों का जो है सपना टूटेगा। बहुत से बच्चे जो अभी शायद सपना देख रहे हैं, इन्हीं के दम पर देख रहे हैं कि हम कभी बन जाएंगे, या जो पढ़ रहे हैं वहां पर लाखों की तादाद में, ठीक, वो सब जो घरों में भी बैठ करके इन्हीं के दम पर पढ़ रहे हैं, अब उनका क्या होगा। ठीक, और बहुत से माँ बाप हैं जो खून पसीना बहा करके पैसे जमा किए बच्चों की फीस के लिए और पढ़ा रहे हैं, उनको लगता है कि बच्चा होशियार है, पढ़ेगा, या उधार ले रहे हैं, उनके रिलेटिव वाले पढ़ा रहे हैं, कोई ना कोई पैसे का जुगाड़ करके दे रहा है, सोच रहा है कि बन जाएगा कभी तो नाम बदल जाएगा। तो अब सोचो, अब वो कह रहे हैं कि जो है बैन कर दो। मतलब कहां इन लोगों की सोच जा रही, खुद पढ़े लिखे नहीं है और सवाल ऐसे ऐसे लोगों पर खड़े कर रहे हैं जिसने जो हिंदी साहित्य में न जाने कितना अथाह सागर ज्ञान अपने जो है दिमाग में समेट करके रखा हुआ है। तो कहना यही चाहूंगा ऐसे अनपढ़ों को कि भाई थोड़ा समय बिताओ, ये ट्विटर, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, इन चीजों पर, सोशल मीडिया से थोड़ा हटो और किताबों में भी ध्यान लगाओ, थोड़ी अपनी सोच को बेहतर करो हमेशा, वरना क्या करोगे, ऐसे ही ट्विटर पर फिर अल्प ज्ञान लेते रहोगे। और पढ़ो लिखो, जो देखो पूरा देखो, अल्प ज्ञान मत रखो, और आधी अधूरी जानकारी को लेकर के फैसले ना लो किसी चीज को लेकर के, वो भी किसी दूसरे के लिए, अपने लिए भी ना लो, दूसरे के लिए तो बिल्कुल भी ना लो, और अपने जो तर्क हैं, जो बयान है, उनको ना दो, ये गलत है। इसीलिए कहना चाहूंगा, वरना फिर ट्विटर फेसबुक पर आप क्या करेंगे, टट्टी जैसा बस करते घूमेंगे, और फिर अंततः आपको वो चीजें, अपनी पोस्ट सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। तो यही सलाह है कि पहले चीजों को समझ लो फिर करो।
इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई यहां पर मुझे शिक्षक देखने को मिलता। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी शिक्षक खराब हैं, लेकिन हां, सबका अपने प्रति एक किसी शिक्षक के प्रति नजरिया होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि इनके प्रति कोई उनमें कमी है, उनकी शिक्षा में, या उन्होंने जो कहा उसमें। उन्होंने सब प्रमाण दिए, जिनको प्रमाण चाहिए वो वहां पर प्रमाण देख सकते हैं। लल्लन टॉप में भी चाहिए, वहां पर भी वीडियो पड़ा है, आप आसानी से उसको देख सकते हो। और तब भी अगर आपको जो है ना समझ आए तो फिर बेकार है आपका समझना। तो जो समझते हैं उनके लिए ये काफी